अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे उपस्थित अतिथियों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन करें। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार तिवारी जी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर R.K. धीमन जी, उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सकगण, उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं, आमंत्रित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के इस 26वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों ने पदक व उपाधियाँ प्राप्त की है, उन सभी को मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो दीक्षांत समारोह का अपना एक विशेष महत्व होता है, परंतु आज देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय आपको दीक्षा उद्बोधन कर देंगे, जो आप सभी के लिए गर्व की बात होगी। मैं विश्वास कर सकती हूँ कि हमारे भावी चिकित्सकगण माननीय राष्ट्रपति महोदय के दीक्षा उद्बोधन से प्रेरित होकर चिकित्सा सेवा क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देंगे। मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि अब मानवीय संवेदनाओं जैसे गुणों को अपने में समाहित करना है, क्योंकि मानवता के प्रति संवेदनशीलता का भाव ही आपको सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराएगा और यही आपके विचारों को परिपक्व करेगा। मेरी कामना है कि आप सभी बेस्ट चिकित्सक बने, मरीजों का विश्वास जीतें तथा निर्धन और असहाय लोगों की विशेष सेवा करें। वैश्विक महामारी कोरोना में हमारे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा वैक्सीन बनाने में लगे वैज्ञानिकों ने जन सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आप सभी के सहयोग से ही हमारे देश में अन्य विकसित देशों की तुलना में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या और मृत्यु दर कम रही है। अभी भी विश्व से इस महामारी का संकट टला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लगातार कोविड-19 महामारी की देश में तीसरी लहर की चेतावनी का अध्ययन और इससे लड़ने की तैयारियां कर रहा है। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह से तीसरी लहर के संक्रमण की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए आप सबको पहले से ही अधिक तैयारी के साथ इस महामारी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सन 1980 में देश एवं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के उच्च स्तर को विकसित करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इस संस्थान अपने शिक्षण, अनुसंधान कार्य तथा रोगियों की बेहतर सेवा के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी जाना जाता है। देश के सर्वोत्तम बायोमेडिकल शोध केंद्रों में इसका अग्रणी स्थान है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा यहाँ के स्कूल ऑफ टेलीमेडिसिन को राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज नेटवर्क के प्रभारी केंद्र के रूप में पहचान की गई है। इस राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा संस्थान का अत्यंत गौरवशाली अतीत रहा है। यहाँ से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक चिकित्सकों ने न केवल प्रदेश और देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त की है और संस्थान का नाम रोशन किया है। आज केंद्र एवं राज्य सरकार देश में प्रत्येक गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का अभियान तेज गति से चला रही है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार भी किए गए हैं। चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल सीटों को भी बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के गांव-गांव और घर-घर तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
अब ब्लॉक स्तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक जांच केंद्र का नेटवर्क बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में तेजी से प्रयासरत है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि अनुसंधान और विकास की उन्नति ने हमारे वैज्ञानिकों की ऊर्जा, रचनात्मकता और नए अन्वेषण ने विविध सेवा क्षेत्र की कुशलता को बढ़ाने में योगदान दिया है। हमारे पास ऐसे अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं है जिन्हें अनेक क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रगति की भली भांति जानकारी है। उनके पास राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुसंधान करने के ज्ञान का भंडार है। हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के बचाव के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 वैक्सीन बना ली है और शीघ्र ही 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है और छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन पर अनुसंधान चल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं की उपलब्धियां देश का मान बढ़ाने वाली है। मैं आज यह उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थियों से अपेक्षा करती हूँ कि आप अपनी चिकित्सा सेवा में पारस्परिक संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। समस्त ज्ञान विज्ञान एवं विधियों का एक ही लक्ष्य है, मानव जीवन को सुगमता प्रदान करना। इसी कारण चिकित्सा सेवा से मूल्यवान कोई सेवा नहीं तथा चिकित्सा सेवा की अन्य मानव सेवा से कोई तुलना नहीं। आपकी सेवाएं इस संस्थान से प्राप्त शिक्षा का मापदंड बनेगी। हम सभी को आपसे अनेक आशाएं हैं। अपने ज्ञान व शिक्षा से आपको समाज, राष्ट्र, विश्व के साथ साथ सबसे मूल्यवान मानव जीवन को लाभान्वित करना है। आप आगे बढ़िए, देश को सशक्त और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य क्षणों में से कुछ क्षण यहाँ आने के लिए निकाले। आभार। जय हिंद।